इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के बारे में बच्चों जानकारी लेंगे। इस चैप्टर में बच्चों जो पढ़ना है ना, वह पूरक कोण के बारे में पढ़ना है। पूरक कोण हमारा क्या है? जब दो कोणों का योग बच्चों 90 डिग्री का हो जाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वैसे दोनों कोण को बच्चों हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो कोई भी कोण यदि हमारा पूरक है और उस कोण को बच्चों जब पता लगाने के लिए जब कहा जाता है तो उसके लिए सीधे हम लोग 90 डिग्री में उस कोण को बच्चों हम लोग घटा देते हैं। जिसमें 20 डिग्री का यदि पूरक आता है तो 90 - 20 होगा। तो जस्ट उसी प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच्चों होते हैं ना हमारा, जैसे साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, tan 90 - थीटा बच्चों, कॉसेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा और कॉट 90 - थीटा। यही मात्र 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बच्चों पढ़ना है। तो इसमें वही चेंजिंग, वही बदलाव कि बच्चों साइन रहेगा ना, तो साइन 90 - थीटा बराबर बच्चों हमारा कॉस थीटा होता है। यानी साइन हमारा कॉस में चेंज होता है और बच्चों कॉस हमारा साइन में चेंज होता है। यही मात्र बच्चों हमारा डिफरेंस है। तो साइन कॉस में हो गया और कॉस बच्चों साइन में हो गया। tan 90 - थीटा की बात आती है तो tan 90 - थीटा बराबर बच्चों हमारा होता है कॉट थीटा। tan कॉट में बदलता है। कॉसेक है बच्चों, तो कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा होगा और सेक 90 - थीटा बराबर कॉसेक थीटा होगा। यानी कॉसेक बच्चों सेक में बदलेगा और सेक हमारा कॉसेक में बदलेगा। और कॉट 90 - थीटा की बात आएगा तो बच्चों हमारा tan थीटा होता है। बस समझने, जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच्चों बदलाव होते हैं ना, परिवर्तन होते हैं ना, उसको बच्चों दिमाग में बच्चों बैठा लेना हम लोग को कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में होगा और कॉट tan में होगा, कॉसेक सेक में होगा, सेक कॉसेक में होगा, उल्टा वाला, सिदका वाला सिदका में बच्चों बदलाव होती है। तो यही हम लोग का इस चैप्टर में बच्चों पढ़ना है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। जब ये सारे चीज वैल्यू दिया हुआ है तो बच्चों इसमें हमारा साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 का रहा है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें बदलाव किया जाता है क्या? तो इसमें बच्चों बदलाव किया जाता है जब जिन दो त्रिकोणमितीय अनुपात, जिन दो कोणों का योग बच्चों 90 आता है ना, जिन दो कोणों का योग 90 आता है उसमें से एक को बदलेंगे और बच्चों एक को नहीं बदलेंगे। बस वल्ली मात्र बच्चों यही ध्यान देंगे। तो साइन 18 बटा कॉस 72, ये साइन के जगह पर बच्चों कॉस लिख दिया, साइन के जगह पर कॉस लिख दिया और 90 - 18 बटा कॉस 72। अब यानी साइन के जगह कॉस को साइन में बदलना है तो कॉस के जगह पर साइन लिखो। अब यानी इसमें बच्चों यह ध्यान देना है, जब साइन के जगह पर कॉस लिख दिया ना, इसके थीटा को खाली 90 में से घटा देना है, यही ध्यान देना है। अब यानी यहाँ पर कॉस 90 में से 18 गया तो 72 बटा कॉस 72, कॉस 72 बच्चों कट गया, तो कट के बराबर बच्चों हमारा क्या गया, 1 आ गया। यही हमारी बच्चों वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से और दूसरा प्रश्न बच्चों देखते हैं। दूसरा में कह रहा है हमारा tan 26, tan दूसरा में बच्चों हमारा कह रहा है tan 26 बटा cot 64। फिर यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं चुकी का चिन्ह देंगे। इसे क्रिया करने में इसका मान निकालने के लिए बच्चों कह रहा है, तो यही बच्चों देख रहे हैं कि 64 और 26 को जोड़ेंगे ना, 64 और 26 को जोड़ेंगे ना तो जोड़ कर हमारा 90 आएगा। तो एक को बदलेंगे और एक को नहीं बदलेंगे। ये tan है तो tan बच्चों कोचे में कन्वर्ट होता है कॉट में, तो ये tan के जगह पर बच्चों हम लोग कॉट लिखेंगे 90 - 26 बटा कॉट 64। तो कॉट 90 में से 26 गया तो 64 बटा कॉट 64 कट गया, कट के बराबर बच्चों हमारा 1 आ गया।
यही चीज, यही बच्चों हम लोग तीसरा में भी बच्चों देखते हैं कि तीसरा हमारा कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 48 माइनस साइन 42 बच्चों कह रहा है, तो इसे क्रिया करने में यहाँ 48 और 42 को जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा 90 आएगा। यहाँ cos है तो cos के जगह पर बच्चों हम लोग साइन लिखेंगे, cos के जगह पर बच्चों हम लोग अब साइन लिखेंगे तो साइन 90 माइनस 48, cos के जगह पर बच्चों साइन लिख दिया तो साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42। तो साइन 90 में से 48 गया 42 माइनस साइन 42, साइन 42 कट गया, कट के बराबर बच्चों हमारा 0 आ गया। तो यही हमारी वैल्यू होगी। फिर इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी हमारी कौशिक बच्चों कह रहा है कि कौशिक 31 माइनस सेक 59, तो 31 और 59 को बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो इसमें भी बच्चों फिर एक को हम लोग चेंज करेंगे और एक को चेंज नहीं करेंगे। तो फिर इसमें बच्चों हम लोग देखते हैं कौशिक 31 माइनस सेक 59, तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, ये कौशिक के जगह पर बच्चों सेक लिखा गया, कौशिक के जगह पर सेक लिखा गया, सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59। तब सेक 90 में से 31 गया तो बच्चों 59 माइनस सेक 59, सेक 59 बच्चों कट गया, कट के बराबर बच्चों 0। तो इसमें बच्चों मात्र यही देखा गया कि जिन दो त्रिकोणमितीय अनुपातों में दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और जिन दो थीटाओं का योग 90 आता है ना बच्चों, उसमें से एक को हम लोग चेंज करते हैं, एक को बदलाव करते हैं और एक को बच्चों बदलाव नहीं करते हैं। इसी पर बच्चों हम लोग पूरी कैलकुलेशन करके इस चैप्टर को बच्चों हम लोग समाप्त करेंगे। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है सिद्ध करने के लिए इतना बराबर इतना होगा। अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए क्या करें, पहला प्रश्न बच्चों का रहा है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 tan 67 बराबर 1 है। तो बच्चों अब इसे भी क्रिया करने के लिए वही बात LHS बच्चों हम लोग चलेंगे। तो LHS में जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को बच्चों अब हम लोग लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं कि जिन दो थीटाओं का योग 90 आएगा ना, जिन दो थीटाओं का योग 90 आएगा उसमें से एक को बच्चों चेंज करेंगे और एक को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 48 और 42 को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है। तो ये दोनों को पाले बच्चों हम लोग एक जगह पर tan 48 इंटू tan 42, tan 23 इंटू tan 67, यानी जिन दो थीटाओं का योग 90 आएगा उसमें से बच्चों एक को चेंज करेंगे और एक को चेंज नहीं करेंगे। यानी 48 42 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तब यहाँ पर tan के जगह पर बच्चों कॉट लिख दिया 90 माइनस 48 इंटू tan 42, tan के जगह पर कॉट लिख दिया 90 माइनस 23 इंटू tan 67। यहाँ पर कॉट 90 में से 48 गया तो 42 इंटू tan 42, कॉट 90 में से 23 गया था 67 इंटू tan 67। तो बच्चों अब यहाँ पर देखा जा रहा है ये कॉट है, यहाँ पर tan है, तो कॉट गुने tan, कॉट और tan को जब बच्चों आपस में गुना किया जाएगा इसका गुणनफल 1 आएगा। कॉट 67 गुने tan 67 तब गुणनफल बच्चों 1 आएगा। तो जब गुना करेंगे हमारी वैल्यू 1, ये बच्चों हमारा आरी चीज जो है ना ये हमारी। अब इस चीज को फिर बच्चों अब अगला को अब हम लोग देखते हैं दूसरा बच्चों, दूसरा क्रिया करने में अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0 है। cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। तो LHS बच्चों cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। तब यहाँ पर बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्रिया करने में कि 38 और 52 को जोड़ रहे हैं तो 90 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है ये पूरी पद cos है, ये पूरी पद sin है। ये पूरी cos को बच्चों हम लोग sin में चेंज करेंगे,
नहीं तो पूरी साइन को बच्चों हम लोग कॉस में चेंज करेंगे। ये कॉस के जगह पर बच्चों साइन लिखा गया 90 माइनस 38, कॉस के जगह पर साइन 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब यहाँ पर साइन 90 में से 38 गया था 52 इंटू साइन 90 में से 52 गया था 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब इसको बच्चों सरिया के लिख देते हैं केवल स्थान को चेंज करके। गुणा में कोई किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। अब बच्चों देखा गया दोनों का वैल्यू आपस में बच्चों समान है, ये दोनों का दोनों बच्चों हमारा कट गया, कट के बराबर बच्चों 0 आ गया। यही आधी चीज बच्चों हमारे प्रूव हो गए। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो है ना इस तरह से बच्चों पढ़ाया जाता है। यहाँ पर बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्नों को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बच्चों वैल्यू कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों कह रहा है। तो फिर वही बात a का मान निकालने के लिए कहता है तो a के अलावा जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे रहा है ना उससे बच्चों समाप्त करना होगा। तो समाप्त करने के लिए क्या करना होगा, जब RHS में कॉट है तो LHS में भी बच्चों कॉट दिखाई देनी चाहिए। यहाँ tan है तो ये tan को बच्चों अब हम लोग कॉट में बदल लेते हैं। tan को बच्चों हम लोग कॉट के रूप में परिणित कर देते हैं। तो tan के जगह पर कॉट लिखेंगे तो ये थीटा को बच्चों 90 में से घटा दिया जाएगा, यानी 90 माइनस 2a बच्चों हो जाएगा, cot a माइनस 18 हो गया। अब ये कॉट और कॉट बच्चों कट गया, यहाँ पर 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब बच्चों समीकरण जो हमारा बना ये एक अज्ञात राशि a के रूप में केवल बना और a के अलावा कोई मान नहीं है। तो बच्चों ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो रैखिक समीकरण को हल करने का नियम है बच्चों चर राशि एक तरफ और बचा राशि एक तरफ बच्चों। तो यहाँ पर माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18 माइनस 3a बराबर माइनस 108 हो गया। फिर a बराबर माइनस 108 बटा माइनस 3 3 9 3 6 18, यानी a बराबर जो वैल्यू आ गया ना ये बच्चों हमारा 36 आ गया, यानी a का मान कितना डिग्री 36। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी समीकरण जो दिया हुआ है ना, इक्वेशन जो दिया हुआ है ना, वो दिए गए समीकरण से बच्चों इस ढंग से रखकर बच्चों हम लोग काम करते हैं। काम करने के दरमियान में वल्ली बच्चों यही ध्यान देना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को इक्वल करके बच्चों उसे आप समाप्त कर दें। जो अज्ञात राशि बचेगा उस अज्ञात राशि का क्रिया करके फिर समीकरण को हल करेंगे। हल करके जो मान आएगा ना वही बच्चों हमारे मान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है बच्चों कि tan a बराबर हमारा cot b। तो फिर बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा है कि सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर बच्चों हमारा 90। दिया है कि tan a बराबर cot b। फिर बच्चों अब यहाँ पर हमारा जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि a प्लस b बराबर 90। तो प्रमाण में बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर चूंकि tan a बराबर हमारा बच्चों cot b है, चूंकि tan a बराबर cot b है तो बच्चों अब इसे क्रिया करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रिया करने के लिए यहाँ पर बच्चों ये tan a है तो tan के जगह पर बच्चों cot लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस a। tan के जगह पर यहाँ पर बच्चों tan जो है ना ये tan के स्थान पर बच्चों हम लोग ने cot लिख दिया, cot 90 माइनस a हो गया। यहाँ पर बच्चों हमारा cot, ये cot और cot बच्चों दोनों खत्म हो गया तो 90 माइनस a बराबर b हो गया। तो बच्चों 90 बराबर माइनस a को उस तरफ लिख दिया, b प्लस a यानी a प्लस b बराबर बच्चों हमारा वैल्यू जो आया ना ये हमारा 90 डिग्री आ गया। यही बच्चों हमारी तो कोई भी क्रिया करने में यहाँ पर यही देखा गया कि जब सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो ये tan को cot में कन्वर्ट कर दिया, cot खत्म हो गया, 90 माइनस a बराबर b, a को बच्चों उठाकर उस तरह बच्चों पे दिया b प्लस a यानी a प्लस b बराबर हमारा 90। प्रश्नों को बच्चों अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है sec 4a
बराबर कौशिक ए माइनस बी। बच्चों यहां पर हमारा सेक 4a बराबर कौशिक ए माइनस बी से इसमें बच्चों ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए बच्चों अब सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये सेक की जगह पर बच्चों सबसे पहले अब हम लोग कौशिक 90 माइनस 4 सेक है, सेक के जगह पर बच्चों कौशिक में बदल दिया, कौशिक 90 माइनस 4 बराबर कौशिक ए माइनस 20 होगा। सेक को बच्चों हम लोग ने कौशिक में कन्वर्ट कर दिया, कौशिक 90 माइनस 4 अब ये कौशिक और कौशिक बच्चों हमारा आ गया 90 माइनस 4 बराबर ए माइनस 20। चल राशि एक तरफ माइनस 4 माइनस ई माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5a बराबर माइनस 110। तो ए बराबर बच्चों माइनस 110 बटा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 × 10 5 × 10 यानी ए बराबर जो बच्चों वैल्यू आया ना, यह ए का मान बच्चों हमारा 5, यही हमारी वैल्यू है। तो कोई भी त्रिकोणमितीय जब अज्ञात राशि का मान बच्चों जब निकालने के लिए कहता है ना, वही काम सेक था, सेक के स्थान पर कौशिक कर दिया, सेक के जगह पर जैसे ही बच्चों कौशिक किया तो 90 में से उस कोण को बच्चों सीधे घटा देना है, 90 माइनस 4 कर देना है, रख कर बच्चों फिर क्लियर कर देना। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो बच्चों इसे क्रिया करने में अब हम लोग क्या करें, कह रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है, तो दिखाएं कि इतना बराबर इतना। तो बच्चों दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी और सी त्रिभुज का अंतः कोण है, त्रिभुज का अंतः कोण है। फिर बच्चों सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होगा। तो बच्चों आप प्रमाण में यहां पर LHS जो बच्चों है इतना है बी प्लस सी, तब यहां पर चूंकि त्रिभुज ए बी सी में पहले कोण को निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों बी प्लस सी के इधर रह देते हैं, ए को उठाकर उस तरफ फेंक देते हैं, तब बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो गया। तो बी प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस ए चलाया, तब यहाँ पर LHS बच्चों कहता है साइन बी प्लस सी बटा 2। साइन बी प्लस ए, तब यहाँ पर बी प्लस सी के जगह पर बच्चों लिख दिया 180 माइनस ए बटा 2। साइन 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2, तो 90 90 दूनी 180, तो साइन 90 माइनस ए बटा 2। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए बटा 2। यही बच्चों हमारे यानी जो सिद्ध करने के लिए कहता है ना, इसमें बच्चों ये जो दिया हुआ जो पॉइंट है इस पर बच्चों सीधे रखकर हम लोग काम करेंगे। यहां पर बच्चों अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में कह रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें। यानी यहाँ पर जो बच्चों हमारी वैल्यू दिया हुआ है कि साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75 कह रहा है। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है इस दिए गए वैल्यू में साइन 67 प्लस कॉस 75 की बात जो बच्चों कहा जा रहा है, और यहाँ पर इस कोणों को कह रहा है कि ये दिखाई तो देनी चाहिए, और वो किस रूप में, ये 0 और 45 के बीच में दिखाई देनी चाहिए। 0 और 45 के बीच में, तो यहाँ पर कोण 67 डिग्री है जो 45 से ज्यादा है, 75 डिग्री है जो 45 से ज्यादा है, यानी कोण हमारा 45 से कम दिखाई देनी चाहिए। तो 45 से कम दिखाई देने के लिए क्या क्रिया करेंगे, तो वहीं इसके कोणमा को 90 में बच्चों घटाएंगे। कोण को अगर बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, देखे नियम
एक ही कौन से आपको उसको कोण को 90 में से घटा दो। तो बच्चों यहाँ पर साइन के जगह पर हम लोग ने कॉस लिख दिया, 90 माइनस 67 आ गया। कॉस के जगह पर साइन लिख दिया, 90 माइनस 75 कर दिया। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस में चेंज हो गया, तो इस कोण को 90 में से घटा दिया, 90 माइनस 67 कर दिया। कॉस बच्चों साइन में कन्वर्ट हो गया, तो 90 माइनस 75 हो गया। तो यहाँ पर कॉस 90 में से 67 गया तो बच्चों 23 आ गया। साइन 90 में से 75 गया तो बच्चों 15 आ गया। यहाँ पर कॉस 23 प्लस साइन 15 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों यही हमारी वैल्यू हो गई कि ये मान देखिए 0 से बड़ा है लेकिन 45 से क्या है, छोटा है। यानी कोण जो हमारा आया ना, जो हमारा वैल्यू आया यहाँ पर बच्चों दिखा गया, तो ये 0 से बड़ा है लेकिन 45 से क्या है, छोटा है। यही साइन 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, यही बच्चों हमारी मान।